Namaste. In this class, we will know about modern management theory in details. Let's know. Modern management theory is produced by M.P. Follett. She also known as the mother of modern management theory. जैसे first power with, not power over. Next है participate management, then coordination, देन कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन. 3 तरीके से होता है डोमिनेशन, कॉम्प्रोमाइज एंड इंटीग्रेशन. नेक्स्ट है लॉ ऑफ सिचुएशन, देन है लीडरशिप. लेट्स पावर विद, नॉट पावर ओवर. मैनेजर शुड वर्क विद एम्प्लॉयज इंस्टीड ऑफ एक्सरसाइजिंग अथॉरिटी ओवर देम. मतलब कि जो मैनेजर है उसको ना साथ में एक्सरसाइज करनी चाहिए पावर्स, ना कि दूसरों को डोमिनेट करना चाहिए. और स्कूल प्रिंसिपल डिस्कस आइडिया विद टीचर्स बिफोर मेकिंग डिसीजन अलोन. स्कूल के टीचर को मतलब स्कूल के प्रिंसिपल को टीचर्स के साथ मिलकर ही आइडियाज़ मतलब डिसीज़न लेने चाहिए. टीचर्स के आइडियाज़ भी अपने डिसीज़न में लेने चाहिए, ना कि हर डिसीज़न को अकेले लेना चाहिए. नेक्स्ट है पार्टिसिपेट मैनेजमेंट. एम्प्लॉयज शुड एक्टिवली पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड इसके बेनिफिट है बेटर डिसीजन. जब सब लोग मिलकर एडवाइस करेंगे तो अच्छा डिसीजन आएगा. हायर एम्प्लॉय मोटिवेशन. देखो, अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन में वर्क कर रहे हैं और वहाँ पर आपकी राय भी इक्वली इम्पोर्टेंट है, तो वहाँ पर आपको लग रहा है कि आपकी बात की इम्पोर्टेंस है, तो आप वहाँ पर अच्छे से काम करेंगे. ग्रेटर जॉब सेटिस्फेक्शन. ग्रेटर जॉब सेटिस्फेक्शन मतलब कि आपको मतलब आप जहाँ काम करेंगे वहाँ से आपको संतुष्टि महसूस होगी जब आप डिसीजन में आपकी भी भागीदारी होगी. थर्ड है कोऑर्डिनेशन. ऑल डिपार्टमेंट शुड वर्क टुगेदर टुवर्ड्स अ कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल. ऑल डिपार्टमेंट शुड वर्क टुगेदर टुवर्ड्स अ कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल. इसके प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन देखो, पहले समझ लेते हैं इसका. सारे डिपार्टमेंट्स का एक एम होना चाहिए कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो हो, ठीक है, तो उसके लिए सब लोग मिलकर काम करें. प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन है डायरेक्ट कांटेक्ट बिटवीन पीपल, कोऑर्डिनेशन एट अ प्लानिंग स्टेज, कंटिन्यूस कोऑर्डिनेशन, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप अमंग डिपार्टमेंट्स. डायरेक्ट कांटेक्ट होना चाहिए लोगों के बीच में. कोऑर्डिनेशन स्टार्टिंग से ही होना चाहिए जब से प्लानिंग हो रही है. लगातार कोऑर्डिनेशन होता रहना चाहिए और डिपार्टमेंट्स के बीच भी एक दूसरे से बातें होती रहनी चाहिए. नेक्स्ट, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन. एज वी नो, देखो, अगर किसी भी जगह पर लोग रहेंगे तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी होंगे. एक फैमिली के अंदर ही तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, तो ये तो एक ऑर्गेनाइजेशन में ऑब्वियसली होंगे. M.P. Follett believed that conflict is natural and can be lead to positive outcome if managed properly. M.P. Follett का बिलीव है कि जो कॉन्फ्लिक्ट है वो एक नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल है, पर कॉन्फ्लिक्ट को अगर ठीक से मैनेज कर लिया जाए तो एक अच्छा आउटकम निकल सकता है. मानो लोगों की किसी 2 मुद्दे पर बहस हो रही हो, उन लोगों की दोनों की बहस से एक अच्छा आउटकम बाहर आ जाए, ठीक है. उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन के 3 तरीके बताए हैं: डोमिनेशन, कॉम्प्रोमाइज एंड इंटीग्रेशन. डोमिनेशन मतलब एक की जीत दूसरे की हार, ठीक है. देन कॉम्प्रोमाइज, दोनों ने अपना अपना छोड़ दिया. इंटीग्रेशन, दोनों ने एक दूसरे का सहयोग करा और उस काम को कर लिया. मानो 2 टीचर को सेम टाइम पे कंप्यूटर चाहिए. डोमिनेशन, एक ने को बोला ठीक है रहने दो, तुम करो, मैं नहीं कर रहा, तो एक ने कॉम्प्रोमाइज़ कर, मतलब एक ने छोड़ दिया, एक ने कर लिया, मतलब एक जीत गया, एक हार गया. कॉम्प्रोमाइज़, दोनों ने ही छोड़ दिया. इंटीग्रेशन, दोनों ने अपना टाइम चेंज कर लिया या फिर एक दूसरे के साथ मिलकर काम करा. नेक्स्ट है लॉ ऑफ सिचुएशन.
Decisions should be based on the demand of situation rather than on rank or authority. Example, देखो पहले समझो, इसमें लॉ ऑफ सिचुएशन में ये होता है कि आपको जब कोई इमरजेंसी है तो आप वहाँ पर किसी की पोस्ट या उनकी रैंक ना देखें, जो वहाँ पर सबसे अच्छी एडवाइस है वो एडवाइस ले और उसको इम्प्लीमेंट करें. During the emergency, the principal follows the advice of teachers with the most relevant expertise. Last है leadership. According to M.P. Follett, an effective leadership should इंस्पायर एंड मोटिवेट पीपल. लोगों को इंस्पायर करें और मोटिवेट भी करें. एनकरेज टीम वर्क. लोगों को साथ काम करने के लिए एनकरेज करें. कम्युनिकेट इफेक्टिवली. जो लीडर है उसकी बातों का प्रभाव होना चाहिए. जैसे कि नरेंद्र मोदी जो हमारे अभी के पीएम है, उनकी जो वॉइस है वो इतनी इफेक्टिव है, मतलब बहुत इफेक्टिवली वॉइस है उनकी. कम्युनिकेट इफेक्टिवली. बिल्ड ट्रस्ट. लोगों के अंदर अपना विश्वास जागृत करें. सॉल्व प्रॉब्लम कलेक्टिवली. लोगों के साथ मिलकर उनकी समस्याओं का समाधान करें. एंड सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज, ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीज़न आई कांट सॉल्व दिस प्रॉब्लम. एंड मैं ट्राई करूँगी कि बेहतर से बेहतर आपके पास कंटेंट पहुँचाया जाए. वन एडवाइस फॉर माई साइड कि आप बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यवहार ऐसा बनाएं कि महिला आपके साथ सुरक्षित महसूस करें.